कंपटीशन स्कोर कार्ड में और पीपीसी बजट कंपटीशन स्कोर कार्ड से हमने एक एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट निकाला था। उस सिनेरियो में जहां पर हमारे पास एक्चुअल डाटा जो है और नंबर मौजूद नहीं है, और तो इस सिनेरियो में हम जो डाटा पॉइंट्स अवेलेबल है उसकी बेसिस पे कन्वर्जन रेट निकालेंगे और उसकी बेसिस पे अपना एक बजट कैलकुलेट करेंगे। सो हमने वो प्रैक्टिस किया, हमने कीवर्ड मल्टीपल केस स्टडीज अकाउंट्स पे भी उसको अप्लाई करके दिया और एक बजट जो है वो कैलकुलेट किया। अब ये यहाँ पर जो हमने बजट कैलकुलेट किया था बेसिकली ये तो उन तमाम कीवर्ड्स का था जो कि हमें रेलेवेंट नजर आए, जो कि जहां पर कन्वर्जेंस हो रही हैं और कंपैटिटर जो है वो यहाँ से सेल्स जनरेट कर रहे हैं, राइट। और उसकी बेसिस पे हमने एक कन्वर्जन रेट जो है वो एस्टिमेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो ये इशू आएगा मोस्टली पीपीसी मैनेजर्स को, और बड़ा जेन्युइन सा इशू है, वो ये है कि आपका बजट जो है वो लिमिटेड है। वो एक बॉटलनेक है वहां पे कि जो बजट आपने प्लान किया है वो अवेलेबल ही नहीं है। वो आपका क्लाइंट या आप अगर खुद सेलर हैं तो आपके पास इतने फंड अवेलेबल नहीं है, या आप इतना जो है वो स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो। सो वहां पर इस सिनेरियो में हमें बजट एलोकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ना व्हाट इज बजट एलोकेशन इज कि हम अपने अवेलेबल स्पेंड को प्रायोरिटाइज करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास हमारा जो बजट है वो $300 का बनता है कि अगर हम तमाम कीवर्ड्स की रैंकिंग पे स्पेंड करते हैं और टारगेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, सो हमें $300 पर डे स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास $300 पर डे अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ओनली $200 अवेलेबल है। तो उस सिनेरियो में क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम उस $200 को स्पेंड करें बजाय इसके कि हमारा जो $300 है, तो और किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे हम प्रायोरिटाइज करेंगे कीवर्ड को कि हमें कौन कौन से कीवर्ड जो है वो टारगेट करने चाहिए। सो कंटिन्यूइंग द बजटिंग, वहां से हमने एक टेम्पलेट ड्राइव किया पीपीसी बजट एलोकेशन का। सेम कीवर्ड्स हैं, उनके सेम डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये वही नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आपने पीपीसी बजट में यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। अब जो एक फैक्टर है कि अगर मेरे पास लिमिटेड बजट है, सो यहाँ पर मैं कोशिश, मेरी प्रायोरिटी ये होगी या किसी भी पीपीसी मैनेजर की प्रायोरिटी ये होगी कि वो कम से कम बजट स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स अचीव कर ले। अच्छा, ये चीज जो है वो किस तरीके से ड्राइव की जा सकती है कि अगर मतलब ज्यादा ऑर्डर और कम स्पेंड जो है, तो मेरे पास कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे स्पेंड कम करना पड़ेगा और उस पे ऑर्डर जो है वो अचीव हो जाएगा, और किस पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा और उस पे ऑर्डर अचीव हो जाएगा। तो उसका एक सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, वो है सीपीए, कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन का। कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन जो है वो हम इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका। टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपीसी ऑर्डर्स। सो इस पे इसकी जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो मेरी वो स्पेंड आएगा जो मुझे एक ऑर्डर अचीव करने के लिए स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला पुट किया है और अपने हर कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने बजट शीट में इंक्लूड किए थे उसके अगेंस्ट जो है वो हमने सीपीए जो है वो ड्राइव कर लिया, उसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि हर कीवर्ड की वेट डिफरेंट है, कन्वर्जन रेट डिफरेंट है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम डिफरेंट है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिक्वायर्ड डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हर एक का सीपीसी जो है वो वेरी कर रहा होगा एक कीवर्ड का दूसरे कीवर्ड से। सो यहाँ पर मैंने, अब मुझे इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट और इनकी स्पेंडिंग के अगेंस्ट, इनके सीपीए के अगेंस्ट मुझे ये ड्राइव करना है कि कहाँ मुझे कम स्पेंड करना पड़ रहा है और कहाँ ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है एक ऑर्डर अचीव करने के लिए। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है रैंकिंग एवरेज का। रैंकिंग एवरेज में हम सिंपली कर क्या रहे हैं कि इन कीवर्ड्स को या इन सीपीएस को इस बेसिस पे रैंक कर दे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सो इस फॉर्मूला की बेसिस पे हमें यहाँ पर ये रैंक शो कर रहा है कि कौन सा कीवर्ड जो अगर नंबर 1 है तो वो सबसे चीपेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सीपीए, एंड जो सबसे हाईएस्ट है 15, क्योंकि यहाँ पे 15 कीवर्ड है तो सबसे हाईएस्ट जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है। सो अगर हम कीवर्ड को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करेंगे फॉर रैंकिंग परस्पेक्टिव और हमारे पास एक लिमिटेड बजट अवेलेबल है, तो एक मोस्ट लॉजिकल प्रायोरिटी जो है वो ये हो सकती है कि जहां से ज्यादा कन्वर्जन ली जा सके कम स्पेंड करके। सो इसकी बेसिस पे अगर मैं लेट्स से इनको ड्राइव करो कि हाँ मुझे ये, अब मुझे जो कीवर्ड टारगेट करने हैं वो एक ये सिंपल एक टेम्पलेट बना हुआ है। सो इस टेम्पलेट को आप यूज करते हो नहीं करते वो एक डिफरेंट चीज है, बट अगर यहाँ पर लेट्स से कि मैं अगर ये टेम्पलेट नहीं भी यूज कर रहा तो मुझे वो किसी तरीके से मार्क तो करना होगा उसको कि कौन कौन से कीवर्ड जो है मैं अपनी इनिशियल कैंपेन्स में जो है वो टारगेट करूंगा। सो मैंने एक चेकआउट किया कि मेरे पास एक कीवर्ड है जिसका सीपीए जो है वो सबसे कम है, मैंने उसको अपनी कैंपेन में इंक्लूड कर दिया और मतलब प्लान कर लिया उसको इंक्लूड करने का। इसी तरीके से मैंने सेकंड नंबर को भी ले लिया, थर्ड नंबर को भी ले लिया, फोर्थ को ले लिया, फिफ्थ, 6, 7 को ले लिया, राइट। अब यहाँ पर एक चीज आपको नजर आएगी कि मैंने यहाँ पे बजट अवेलेबल मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास जो बजट अवेलेबल है वो $200 है, राइट। अब एक चीज हमारी बड़ी ऑब्वियस है अंडरस्टैंडिंग में कि जो हमने बजट कैलकुलेट किया था वो तो इस परस्पेक्टिव से था कि हमने रैंकिंग पर स्पेंड करना, और ये सारा का सारा बजट जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये तो रैंकिंग कैंपेन्स के लिए है और अपने कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए हम ये स्पेंडिंग करेंगे। लेकिन क्या हम 100% बजट जो है वो रैंकिंग कैंपेन्स की तरफ फॉरवर्ड स्पेंड कर रहे होंगे?
नहीं, ऑब्वियसली हमें हमारे पीपीसी कैंपेन्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसमें एक रैंकिंग एक ऑब्जेक्टिव है, उसके अलावा कन्वर्जन की कैंपेन्स हो सकती हैं, उसके अलावा रिसर्च कैंपेन्स हो सकती हैं, उसके अलावा अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन्स हो सकती हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मुझे अपना पीपीसी स्पेंड जो है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को भी की तरफ भी स्पेंड करना है। एक सर्टेन नंबर या एक सर्टेन परसेंटेज जो है इन कैंपेन्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को भी एलोकेट करना है। सो नॉर्मली जो एक आई मीन एक रिकमेंडेड मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्पेंड जो कि हमें अपनी रैंकिंग की तरफ ड्राइव करना चाहिए या स्पेंड करना चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द बजट। जो टोटल बजट है वो हम रैंकिंग कैंपेन्स की तरफ जो है वो पुट कर सकते हैं या करना चाहिए। उसके अलावा यानी हमारे पास जो स्पेयर 25 to 30% ऑफ द बजट है वो हमें रिसर्च पर, कन्वर्जन पर, ब्रांड अवेयरनेस पे या जो इंप्रेशन जनरेट करने पे, इन एरियाज की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे फनल में मजीद कीवर्ड्स भी ऐड होते रहें। और इसको हम ऑब्वियसली डिटेल जब कैंपेन स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे तो इसको हर एक ऑब्जेक्टिव को और उसके अगेंस्ट क्या क्या कैंपेन सेटअप की जा सकती है वो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जनरलाइज ब्रॉडर वे में बात करें तो हमें ये पता है कि हमें कुछ बजट जो है वो अदर कैंपेन, अदर ऑब्जेक्टिव को भी एलोकेट करना होगा। सो अब यहाँ पर मैंने लेट्स से मैंने 70% अलाउ किया रैंकिंग कैंपेन्स को और मैंने यहाँ पे 70% पुट कर दिया। सो उसकी बेसिस पे एक बजट कैलकुलेट हो गया कि मुझे 200 में से $147 जो है मैं रैंकिंग कैंपेन्स पे एलोकेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 60 कर दूं तो ये बजट जो है वो चेंज हो जाएगा और कि मेरा जो रैंकिंग बजट है वो 60% है। और अगर मैं 70 करता हूँ या 80 करता हूँ तो मेरा ओवरऑल जो बजट है वो इसका टोटल बजट जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पर मेरे पास एक $147 अवेलेबल है एंड इसकी बेसिस पे जो मैं टारगेटिंग सेट कर रहा हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा बजट जो है इन टारगेट्स को, सॉरी, देखिए ब्रॉड जो है ना वो फिर भी आप रैंकिंग परस्पेक्टिव से, मतलब उसके दो यूज हैं उसामा, कि ब्रॉड जो मैच टाइप है हमारी, उसको आप रैंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और रिसर्च के लिए भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि वहां पर कीवर्ड्स की फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से की गई है। लेकिन जो ऑटो कैंपेन है वो ओपन एंडेड है और वहां पर रैंकिंग परस्पेक्टिव से ऑटो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रैंकिंग में आपको मे भी एक सर्टेन अमाउंट हेल्प जरूर कर रही होगी अगर आपको कन्वर्जेंस आती हैं तो, लेकिन उसके मतलब रैंक करने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं एग्जैक्ट के, फ्रेज के, ब्रॉड के। सो हम ऑटो को रिसर्च पर्सपेक्टिव से ही यूज करते हैं, ना कि रैंकिंग पर्सपेक्टिव से। रैंकिंग इज समवेयर वी नो कि ये रेलेवेंट कीवर्ड है और यहाँ की कन्वर्जन से जो है वो हमारी ओवरऑल रैंकिंग को जो है बूस्ट मिलेगा। तो ब्रॉड में दोनों पार्ट इन्वॉल्व है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटजी। ऑटो इज स्पेसिफिकली अ रिसर्च कैंपेन, उसमें रैंकिंग की तरफ ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि उसको मतलब एज अ रैंकिंग ऑब्जेक्टिव ऑटो को यूज किया जाए। ओके, सो यहाँ पर अब मेरे पास जो मैंने कीवर्ड टारगेट जो है वो ऐड किए हैं तो मेरे पास डेफिसिट आ रहा है। ठीक है, सो मुझे अब यहाँ तो अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर अपना कोई कीवर्ड जो है वो अपनी इनिशियल कैंपेन में जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक आधा कीवर्ड रिमूव करके देख लेता हूँ तो मेरा बजट जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है और मुझे मतलब यहाँ पर जो अवेलेबल बजट है मैं उसकी कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक इशू ये आएगा आप लोगों के पास और आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप में भी हर दफा जो है वो सीपीए की बेसिस पे टारगेटिंग या अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट ना कर पाए। सम टाइम हमें पता होता है कि एक मतलब लेट्स से यहाँ पर जो प्लास्टिक नाइव्स है, ठीक है, प्लास्टिक नाइव्स का अगर हम सर्च वॉल्यूम चेकआउट करें तो वो सबसे ज्यादा है बाकी कीवर्ड्स के मुकाबले में और ये बताता है कि ये मेन कीवर्ड है और ये ऑब्वियसली क्योंकि जो इस पर्टिकुलर निश में ये मेन कीवर्ड है उसका डिमांड भी सबसे ज्यादा कन्वर्जन भी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी इसी के ऊपर हो रही हैं। सो इन सम सिचुएशन आपको ऑब्वियसली ये चीज माइंड में होगी कि आप अपने मेन कीवर्ड को आप इस पोजीशन में नहीं हो कि अपने मेन कीवर्ड को इग्नोर कर सको, बेशक उसका सीपीसी हाई भी आ रहा हो। मतलब आपके पास इतना बजट अगर आप मेन कीवर्ड के ऊपर स्पेंड ना करो और बाकियों के ऊपर स्पेंड करो तो हो सकता है कि आपको बेहतर सीपीसी या बेहतर एकॉस जो है वो मिल रहा हो, आपके पास बेहतर सीपीआर और रिजल्ट जो है वो आप एक कन्वर्जन यानी एक एकॉस वाइज अगर देखें तो वहां पर आपको ये एक्सपेक्टेशन में या फोरकास्ट में ये चीज नजर आ रही हो कि मैं अगर मेन कीवर्ड को टारगेट ना करूं तो मेरे पास अच्छे रिजल्ट या बेहतर रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो मेरा एकॉस जो है वो ऑलमोस्ट 7% नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नाइफ जो मेन कीवर्ड है उसका सीपीसी, उसका जो सीपीए है वो 7 नंबर पे रैंक करता है उसका, और वो एक्सपेंसिव है बाकियों के मुकाबले में। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैं रैंकिंग कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी आ सकती है आपके सामने कि आपको मेन कीवर्ड को इग्नोर ना करना पड़े और उसको ऑब्वियसली अगर आपके पास बजट कम अवेलेबल है फिर भी आप उसकी तरफ जाएं और उसको टारगेट करें और दैट्स वेरी लॉजिकल। क्योंकि आप रैंकिंग कैंपेन कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं और आपको ट्रैफिक जो है नजर आ रहा है कि वो मेन कीवर्ड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक और कन्वर्जन है, तो आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्मॉलर कीवर्ड्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं बावजूद इसके कि उनके सीपीए जो है वो मेन कीवर्ड के मुकाबले में कम हो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी वाइज जो है ये प्रायोरिटी हो सकती है एक पीपीसी मैनेजर की एंड विच इज वेरी मच ओके एंड लॉजिकल कि उसको मेन कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए अनटिल अनलेस के आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हों जहां पर
उतनी ही वॉल्यूम में या उतनी ही रेलेवेंसी और ट्रैफिक के साथ जो है वो आपके पास कीवर्ड्स मौजूद हो जहां से वो सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो जनरेट किया जा सकता है। लेकिन इस निश में हमें साफ नजर आ रहा है कि मेजर चंक जो है वो मेन कीवर्ड्स आ रहा है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर एक हमने एक सर्टेन अमाउंट निकाल लिया कि ये हमारे टारगेट्स होंगे एंड ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। अब ये हम इस परस्पेक्टिव में काम कर रहे हैं कि हमारी लॉन्च जो है वो बिल्कुल न्यू है, अभी हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है, कोई एक्चुअल डाटा मौजूद नहीं है, हम इस परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। एंड इसकी बेसिस पे हमने अपना स्पेंड जो है वो कैलकुलेट कर लिया। एक एक्सपेक्टेड सीपीए एंड एक्सपेक्टेड एकॉस जो है वो यहाँ पर अगर इन्हीं नंबर्स को ड्राइव किया जाए कि मैंने यहाँ पे सेल प्राइस बता दी है कि मेरी सेल प्राइस जो है वो 1299 है। टारगेटेड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं बेस्ड ऑन जो मैंने टारगेटिंग सेट की है। अगर मैं यहाँ पर अभी मेरे पास टारगेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो 13 आ रहे हैं, लेट्स से मैं यहाँ से कीवर्ड रैंक जो है वो 6 रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर्स हैं तो इसको 10 हो जाना चाहिए, एंड विच इज वेरी मच ओके कि यहाँ पे 10 हो रहा है, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसी की बेसिस पे नंबर ऑफ क्लिक्स भी कैलकुलेट हो रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स जो मैंने टारगेटिंग सेट की है उसके टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने बन रहे हैं। तो हमारे पास एवरेज सीपीसी हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 140 जो कि हम रैंकिंग में स्पेंड करने वाले हैं उसके अगेंस्ट जो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स है, तो हमारे पास एवरेज सीपीसी आ गया। और एवरेज जो हमारा कन्वर्जन रेट बनेगा वो भी इस बेसिस पे आ गया कि हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स के अगेंस्ट 13 ऑर्डर जो है वो जनरेट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्लिक जो है वो 13% बन रहा है। और इसी की बेसिस पे मैंने एक एक्सपेक्टेड सीपीए और एक्सपेक्टेड एकॉस जो है वो हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सेट कर सकते हैं कि अगर आपका टारगेट जो है वो लो एकॉस होता है तो आप लो सीपीए वाले कीवर्ड जो है वो टारगेट कर सकते हो और उसको अपनी कैंपेन में इंक्लूड कर सकते हो, बजाय इसके हायर सीपीए वाले को आप फोकस करें। अच्छा, अब ये एलोकेशन हमने कर ली और हमने ड्राइव कर लिया कि हमने इन टोटल जो है वो $199 का स्पेंड करना है। $140 जो है वो रैंकिंग कैंपेन की तरफ ड्राइव होगा, $60 जो है वो रिसर्च कैंपेन की तरफ हम स्पेंड करेंगे। अब यहाँ पर इसकी बेसिस पे हम जो नेक्स्ट हमारा टेम्पलेट है या हम जिस चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं या हम बेसिकली बजट जो है वो क्यों बना रहे हैं, उसका मेन रीजन ये होता है कि हमने आगे के फ्यूचर के रिजल्ट जो है वो फोकस करने हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम कितने ऑर्डर्स अचीव करेंगे, कितना प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। और अच्छा, ये नॉर्मली हम 1 या 2 मंथ का एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर एक बिजनेस प्लान वाइज देखा जाए कि अगर आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपके पास एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मौजूद है कि आपके पास 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ की फोरकास्टिंग मौजूद है, प्रोजेक्शन मौजूद है, सो वो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव देगी इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ PPC and marketing, in terms of inventory planning, in terms of cash flow planning, and in terms of profitability और ROI कि क्या फाइनेंशियल रिजल्ट जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वही चीज जो है वो एक एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प आउट करेगी। और आपको पहले से कुछ एरियाज में आपको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं कि जहां पर अगर आपको बजाय इसके कि आपको मतलब 3rd मंथ में जाके पता चले कोई या 2nd मंथ में जाके पता चले कोई इनपुट, वो आप पहले से प्लान अगर आपको डे 1 पे प्लानिंग या फोरकास्टिंग की बेसिस पे वो इनपुट मिल जाती है, तो आप उसी दिन से उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारे पास जो एक फोकस है, अब ये फोकस जो है मैंने 6 मंथ का प्लान किया है, इसको 3 मंथ भी किया जा सकता है, इसको 12 मंथ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा जिसकी नीड हो, जरूरत हो। अब हमारे पास क्या डाटा पॉइंट्स हैं, या एक जो पहली चीज जो हमें यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत है वो ये है कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारी फ्यूचर की सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं और उनमें चेंज जो है वो ड्राइव कर सकते हैं या चेंज का रीजन बन सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो हमारे कन्वर्जन रेट हमने कैलकुलेट किया है। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर ये प्रोडक्ट जो है वो न्यू लॉन्च हो रही है। सो कन्वर्जन रेट हमने ड्राइव किए हैं थ्रू कॉम्पिटिशन स्कोर कार्ड, और अपनी लिस्ट का और कंपेटिटर्स की लिस्ट के बेसिस पे हमने कन्वर्जन रेट जो है वो ड्राइव किया है, और एक मार्केट कन्वर्जन रेट भी हमने चेकआउट किया है, उसकी बेसिस पे हमने एक कन्वर्जन रेट ड्राइव किया। लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे मेरी लिस्ट पे ऑर्डर्स आते रहेंगे, रिव्यूज आते रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्योंकि कंपटीशन स्कोर कार्ड में हम सोशल प्रूफिंग को भी कुछ स्कोर्स दे रहे थे, सो यहाँ पर हमारा कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा उसी स्कोर कार्ड की बेसिस पे। क्योंकि अगर लेट्स से कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ डे 1 पे कि मेरा स्कोर कार्ड जो है वो 47 शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास सोशल प्रूफ कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन 1 मंथ टाइम मेरे पास ये पॉइंट्स भी मेरे पास अचीव हो जाते हैं और ये पॉइंट्स भी अचीव हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से मेरा स्कोर कार्ड भी इंप्रूव कर रहा है। डाउन द लाइन 3 मंथ्स में मेरा ये पॉइंट भी अचीव हो जाते हैं। सो मेरा स्कोर कार्ड और इसकी बेसिस पे मेरी जो रेटिंग्स हैं वो भी इंप्रूव हो रही हैं। सो मेरा स्कोर कार्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर मैंने जो लॉजिक डे 1 पे स्टैब्लिश की है, तो मैं ये लॉजिक जो है वो इस वक्त भी स्टैब्लिश कर सकता हूँ कि अगर लॉन्ग रन में मेरा स्कोर इंप्रूव होगा तो मेरा कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव होगा। सो एक तो फैक्टर ये हो गया कि मेरी लॉन्च के बाद जो मेरे पीडीपी पे जो चेंजेस आएंगे, जो इंप्रूवमेंट्स आएंगे, उसकी वजह से मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये एक वेरिएबल हो जाता है, वेरिएबल और एक फैक्टर बन जाता है चेंज का, जिसकी वजह से आगे के मंथ्स में मुझे चेंजेस या उसके इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरा रीजन वो ये है, दूसरा फैक्टर है वो है पीपीसी ऑर्डर रेशो।
नॉर्मली जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे मोस्टली, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी नहीं है तो हम ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100 मतलब कुछ कोई सर्टेन परसेंटेज जो है वो हमें ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो में रखूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे 100% फर्स्ट मंथ में जो 100% ऑर्डर्स हैं वो पीपीसी के थ्रू जो है वो जनरेट हो गए होंगे, ठीक है। पीपीसी के थ्रू जनरेट हो रहे होंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे मेरी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होती रहेगी, डिस्कवरेबल होती जाएगी रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर, सो वहां से मुझे ऑर्गेनिक सेल्स भी ड्राइव होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये पीपीसी ऑर्डर रेशियो और पीपीसी एंड ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशियो जो है वो अफेक्ट करता है ऑब्वियसली मेरे टैकोस के ऊपर, क्योंकि मेरा जो एकोस है वो तो डिपेंडेंट है पीपीसी ऑर्डर का, लेकिन जो मेरा टैकोस है वो टोटल ऑर्डर्स का डिपेंडेंट है। और अगर मेरा टैकोस जो है, और जैसे 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 मेरे ऑर्डर इंक्रीज करते रहेंगे मेरा टैकोस ऑब्वियसली नीचे आता रहेगा। सो अगर टैकोस नीचे आ रहा है तो दैट मीन्स कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो जैसे जैसे मेरी रैंकिंग इंप्रूव होती रहेगी और मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स और मेरा पीपीसी एंड ऑर्गेनिक रेशियो जो है वो इंप्रूव होता रहेगा, दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरिएबल कि जिसकी वजह से मेरी सेल फोरकास्ट जो है वो चेंज होती रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। थर्ड फैक्टर जो हमारे यानी एक कंसिडरेबल फैक्टर है वो है डिमांड का। डिमांड का कैसे है कि अगर लेट्स से हम किसी भी कीवर्ड को चेकआउट करते हैं तो हमें पता है कि हर प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम जो है वो चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पर उनकी डिमांड जो है। ओके, ये हमारे पास प्लास्टिक नाइफ का लाट से कीवर्ड है जिस प्रोडक्ट का डाटा हमने लिया हुआ है, तो हमें नजर आ रहा है कि फ्रॉम मंथ टू मंथ जो है वो सेल्स वेरिएशन जो है, आई मीन सर्च वॉल्यूम वेरिएशन फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और डिमांड कभी डिक्रीज हो रही है कभी इंक्रीज हो रही है, सही है। तो इस सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे हमें पता है कि सर्च वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है डिमांड को। अब डिमांड को रिप्रेजेंट करता है तो ओवरऑल अगर मार्केट की डिमांड चेंज होगी, उसके बाइंग ज्यादा या कम होती है तो उसका इफेक्ट जो है मेरी सेल्स के ऊपर भी आएगा। सो दैट मीन्स कि मुझे इस फैक्टर को भी कंसिडर करना होगा कि सर्च ट्रेंड्स क्या है, हिस्टोरिकल सर्च ट्रेंड्स क्या रहे हैं। मतलब मेरे पास ऑब्वियसली फ्यूचर प्रेडिक्ट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है जिसकी बेसिस पे मैं एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और इस ट्रेंड की वजह से मुझे ये अंदाजा है कि जैसे जैसे सर्च वॉल्यूम फ्लक्चुएशन आती रहेंगी, डिमांड फ्लक्चुएशन आती रहेंगी, जैसे उसी तरीके से मूविंग ऑन मेरे मंथ टू मंथ जो है वो बिजनेस और बिजनेस पे और बिजनेस के ऑर्डर्स पे सेल्स के ऊपर जो है वो उसका अफेक्ट आ रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली अफेक्ट हो रही होगी। सो ये तीन वेरिएबल जो हैं ये हमने एक फोरकास्ट के बेसिस पे ड्राइव किए हैं, और ये मेजर फैक्टर हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो इन तीनों के ऊपर हम एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट करके इन तीनों रेशियोज को और इनके आगे के जो फ्लक्चुएशंस है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो फोकस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक हो सके, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो सके। मतलब एटलीस्ट ये कि हम 70 to 80% एक्यूरेसी पे पहुंच जाए, ताकि हम उस इन फोकस्ट की रिजल्ट की बेसिस पे अपने आगे के फ्यूचर के प्लान्स जो है वो उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप कर सके। सो अब यहाँ पर जो पीपीसी बजट हमने कैलकुलेट किया था और 199 का बजट हम स्पेंड करें, अब ये डेली बजट है तो उसकी बेसिस पे ये बजट जो है वो पिक कर लिया हमने और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बजट जो है वो मंथली बजट में मंथली बजट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस मंथली बजट के अगेंस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं अज्यूम कर मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूँ कि मुझे बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल लॉन्चेस जहां पर कुछ फैक्टर्स नजर आए हैं कि फर्स्ट मंथ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 100%, ऑल्दो के यहाँ पे 90-95% भी हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बस के सिनेरियो पे कि मुझे 100% जो ऑर्डर्स हैं वो पीपीसी से ही आ रहे होंगे। अच्छा, पीपीसी से मैंने जैसे ही 100% किया है, ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं बेस। अच्छा, तो उसमें सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले इसने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ यूनिट्स को कि मेरी सेल क्या होगी। अब सेल हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर कि सेल क्या होगी, उसमें आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। इस फॉर्मूला को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हम बजट शीट से हम टारगेट कर रहे हैं, हम यहाँ से 13 ऑर्डर जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, राइट। और 13 ऑर्डर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इंटू 30 तो मेरे 390 ऑर्डर्स बनते हैं। अब 390 ऑर्डर्स जो हैं ये तो सिर्फ वो हैं जो कि मुझे रैंकिंग से जनरेट होने हैं, रैंकिंग कैंपेन से जनरेट होने हैं, या मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रैंकिंग कैंपेन से 390 ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सारा का सारा बजट जो है वो रैंकिंग कैंपेन्स में तो स्पेंड नहीं हो रहा ऑब्वियसली। मेरा तो कुछ बजट जो है वो रिसर्च कैंपेन के ऊपर भी स्पेंड मैंने करना है, मैंने स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन्स बनानी है, मैंने स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन्स बनानी है, ठीक है, मैंने डिस्कवरी कैंपेन्स बनानी है। तो उसकी बेसिस पे भी मैं कुछ कन्वर्जन तो जनरेट करूंगा जो कि मैं वहाँ पे 30% जो है वो स्पेंड कर रहा हूँ उसके ऊपर। सो उसको हमने 30% ऑर्डर्स को ड्राइव करने के लिए, अगर इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लें
एक वर्कशीट के ऊपर। इसको हम यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को सही? जी आ रही है। आई मीन विजिबल है, छोटा तो नहीं बहुत? ओके ठीक है। सो लैपटॉप पे तो विजिबल है, मोबाइल पे छोटा होगा। ओके ठीक है, फेयर। सो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स है, वो हम ऑब्वियसली जो B21 का अमाउंट है, ठीक है, हमारा पीपीसी बजट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, ये पीपीसी बजट एलोकेशन जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा आ गया यहाँ पे सीपीसी। जो ये एवरेज सीपीसी हम शो कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बेसिस पे हमने एक अमाउंट कैलकुलेट किया कि अगर हम इतना स्पेंड करते हैं, या मेरा एवरेज सीपीसी बन रहा है, ठीक है, एंड मेरा 30 डे का स्पेंड ये हुआ। सो इस स्पेंड के अगेंस्ट मुझे जो नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो जनरेट होंगे वो 4100 होंगे, ठीक है। पहला ब्रेकडाउन। दूसरा ब्रेकडाउन इज कि जो स्पेंड है, ठीक है, उसमें जो पीपीसी का रेशियो है वो 100% है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक जो है वो कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। सो जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये ड्राइव कर रहा है कि मेरे ऑर्गेनिक या सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स अगर हैं, ठीक है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी हम ऑर्गेनिक को जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नजर ये आ रहा है कि 100% जो ऑर्डर्स हैं वो पीपीसी ऑर्डर्स हैं, तो जो B7 की वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल बजट से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्गेनिक यानी 100% ऑर्डर माइनस पीपीसी ऑर्डर जो B7 की वैल्यू है, ठीक है। सो उसकी बेसिस पे मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है वो ड्राइव हो जाएंगे, और वो अमाउंट यानी वो बजट जो कि ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के ऊपर स्पेंड हो रहा है उसकी बेसिस पे मेरे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये अमाउंट जो है, जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का वॉल्यूम जो है वो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। ओके, मैं इसको कॉपी करके जो है आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं दो हिस्सों में, ठीक है। पहला जो पार्ट है ये वाला। इसका फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर दें, सबको आगे हो जाएगा। ओके श्योर। ठीक है, नजर आ रही है? ऑलराइट, सो हमारे पास B21 में, ठीक है, यहाँ पर जो हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो ये है कि जो स्पेंड कर रहे हैं हम पीपीसी के ऊपर, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय सीपीसी, ठीक है। जो एवरेज सीपीसी मेरी बजट एलोकेशन वाली शीट में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो एवरेज सीपीसी हमने यहाँ से ड्राइव किया। तो इसकी बेसिस पे मेरे पास जो बजट का अमाउंट कैलकुलेट होगा वो होगा 199.4 इंटू 30। ये बजट का अमाउंट है, ये हमें फोरकास्ट फर्स्ट मंथ की फोरकास्ट में नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने सीपीसी यहाँ पे पिक कर लिया बजट एलोकेशन शीट से, ठीक है, 1.43, जिसका रिजल्टिंग वैल्यू जो है मेरे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं B5 से। B5 पे हमारा मौजूद है कन्वर्जन रेट, ठीक है। सो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ क्लिक्स पे जो कन्वर्जन रेट मैंने एस्टिमेट किया है बेस्ड ऑन आवर स्कोर कार्ड, इस कन्वर्जन रेट की बेसिस पे, अगर मैं लेट्स में कन्वर्जन रेट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये आगे मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ, तो ये वाला पोर्शन हो गया कि मेरे पीपीसी ऑर्डर जो हैं वो कितने हैं, या मेरे बजट स्पेंड करने की वजह से कितने ऑर्डर जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स से अगर ये अमाउंट जो है वो मेरा जो अभी तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ में मैंने 100% ऑर्डर इशू लिया है कि पीपीसी ऑर्डर जो है वो 100% है, ठीक है। एनी हाउ हम मास्टर फाइल को यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूला को समझने के लिए। तो जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर हम इस ऑर्डर परसेंटेज को चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को हम, कि मेरे पास B21 पीपीसी स्पेंड है डिवाइडेड बाय सीपीसी,
विच इज द सेम ये। अच्छा ये तो वही फॉर्मूला, ओके। प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो ये वाला पोर्शन जो है ये तो अब ऊपर वाला ही है कि जो हमने पीपीसी ऑर्डर किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया उसको कन्वर्जन रेट से। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सही से, इसका सॉरी, क्या है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सही से, सेल्स फॉर कॉस्ट स्क्रीन वर्कशीट पे। इसका तो हो गया है, स्क्रीन हो गया स्क्रीन। ओके सॉरी सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अच्छा ये मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है कि हम यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें पहला जो पोर्शन है पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय सीपीसी एंड कन्वर्जन रेट, जो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है जहां पर हम ऑर्गेनिक ऑर्डर कंप्यूट कर रहे हैं, विच इज पीपीसी स्पेंड, जो B21 आपको वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे, B21 पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय अगेन सीपीसी डिवाइडेड बाय B7। अच्छा B7 क्या है? B7 इज द पीपीसी ऑर्डर रेशियो, जो यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट की थी, ये हमने परसेंटेज जो है वो इनपुट किया हुआ है। सो पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय सीपीसी, नंबर ऑफ क्लिक्स आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय पीपीसी ऑर्डर रेशियो, पीपीसी ऑर्डर रेशियो मल्टीप्लाई बाय। अच्छा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इस वजह से कर रहे हैं कि हमने जो रिमाइंडर परसेंटेज है पीपीसी ऑर्डर रेशियो का उसमें से माइनस करना है, यानी जो 100% ऑफ ऑर्डर टोटल ऑर्डर्स माइनस पीपीसी ऑर्डर रेशियो, तो 1 माइनस B7, यानी 1 इज द 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 100% को, ठीक है। इसमें से मैं पीपीसी ऑर्डर जो है वो उसका परसेंटेज जो है वो माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं वो आए हैं, यानी 100% क्लिक्स आए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो पीपीसी ऑर्डर रेशियो है, तो अगर लेट्स से यहाँ पे 30% होता तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स में से जो पीपीसी के क्लिक जो ऑर्गेनिक के क्लिक्स हैं लेट्स से 30% है, ठीक है, तो 30% क्लिक्स जो है वो ऑर्गेनिक की वजह से आए हैं, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो एक सर्च ट्रेंड वाला हमने फैक्टर डाला था, ठीक है, जो B8 में हमने वैल्यू ली है वो किस वजह से ली है कि अगर सर्च ट्रेंड जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर अजम्पशन ये है कि जो पीपीसी में मैं स्पेंड कर रहा हूँ उसकी बेसिस पे तो वही नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सर्च ट्रेंड इंक्रीज होता है, मतलब पीपीसी ऑर्डर इसमें से सेम जनरेट होंगे, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सीपीसी जो है वो मेरा गोइंग फॉरवर्ड भी जो है वो सेम रहेगा, ऑल्दो कि इसमें भी ये भी एक वेरिएबल है और इसको भी हम फोकस में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम सीपीसी को, क्योंकि सीपीसी कीवर्ड टू कीवर्ड वेरी करता है, और अगर हम सीपीसी को एस्टिमेट का या फोकस का पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी फोकस जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और आई मीन टेक्निकल हो जाएगी, जो कि मे भी शायद हर एक के लिए उसको मैनेज करना जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। सो वी विल अज्यूम यहाँ पर कि हमारा जो सीपीसी है वो सेम रहेगा, जो हम पीपीसी स्पेंड कर रहे हैं उसकी वजह से नंबर ऑफ क्लिक जो है वो सेम जनरेट होंगे, नंबर ऑफ क्लिक सेम जनरेट होंगे, बट क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाएगा तो उसकी वजह से एक सर्टेन कन्वर्जन रेट की वजह से हमारा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो उसके ऊपर हम सर्च ट्रेंड का, यानी जो हमारी डिमांड का इंक्रीज है उसका इंपैक्ट जो है वो हम पीपीसी ऑर्डर के ऊपर लेकर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो B8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो B8 की वैल्यू है ये सिर्फ हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस यानी फर्स्ट पोर्शन में जहां पे पीपीसी ऑर्डर कैलकुलेट हो रहे हैं वो नजर नहीं आएगा, जो ऑर्गेनिक ऑर्डर कैलकुलेट हो रहे हैं क्लिक्स डिवाइडेड बाय पीपीसी ऑर्डर रेशियो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 100% ऑर्डर आ गए, और हमारे पास 100% ऑर्डर आ गए तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्गेनिक के परसेंटेज ऑफ ऑर्डर से, 1 माइनस पीपीसी ऑर्डर परसेंटेज, अगर पीपीसी ऑर्डर परसेंटेज लेट्स से ये 70% है, और इसको मैं और मेरा मैं 100 को जो है वो 100% मतलब कंसिडर किया है, तो 1 माइनस 70% कि मेरे पास ऑर्गेनिक का परसेंटेज आ गया, ठीक है। और क्लिक्स जो है वो बेस्ड ऑन पीपीसी स्पेंड, मैंने यहाँ से नंबर ऑफ क्लिक्स ड्राइव किए, ठीक है, ये मेरे पास क्लिक्स आ गए डिवाइडेड बाय, अब पीपीसी ऑर्डर परसेंटेज जो था मेरा, लेट्स से यहाँ पे मैं 70 अज्यूम कर रहा हूँ, तो 70 फर्स्ट वन पे हमने 100 रखा है, लेकिन 70 अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 100%, अगर मैं इस वैल्यू को ड्राइव करूंगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 100% क्लिक्स की तरफ मुझे लेके चला जाएगा कि अगर ये क्लिक्स जो है जैसे पीपीसी ऑर्डर ड्राइव हो रहे हैं, अगर ये 70% हैं तो 100% क्लिक्स कितने हैं, 100% क्लिक्स मैंने निकाल लिया, उसका 30% जो है वो कितना होगा, विच इज द ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशियो। अब इस ऑर्गेनिक ऑर्डर की बेसिस पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कन्वर्जन रेट से, ठीक है, जो कन्वर्जन रेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेम ही रहेगा, ठीक है, और उस कन्वर्जन रेट की को हमने साथ साथ
जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ से आया हमारे पास, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सर्च ट्रेंड से भी। सर्च ट्रेंड जो है वो ये वाला जो वैल्यू है, इससे होगा क्या कि अगर मेरे आज फर्स्ट मंथ में 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, या लेट्स से मंथली बेसिस पे 300 ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मुझे सर्च ट्रेंड पे नजर आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो डिमांड 18% तक या 10% तक इंक्रीज कर जाती है, तो विद द सेम रेशियो कि मुझे ऑर्गेनिक, मेरा पीपीसी और वर्सेस ऑर्गेनिक रेशियो जो है वो 30% है, ठीक है, मुझे 30% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन डिमांड जो है वो 10% इंक्रीज कर गई है, तो फर्स्ट मंथ जहां पर मुझे 300 ऑर्डर आ रहे थे, अब मुझे एक्सपेक्टेडली 330 ऑर्डर जो है वो आने चाहिए, ठीक है, सिर्फ सर्च ट्रेंड इंक्रीज करने की वजह से। तो वो सर्च ट्रेंड वाला एलिमेंट भी जो है वो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ये चीज? आई मीन किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, क्लियर है सर। ऑलराइट। इसमें जो सेल्स ट्रेंड है ना, सर्च ट्रेंड, सपोजली इस वक्त एक कीवर्ड का सर्च वो चल रहा है अराउंड 2000, तो सपोजली उसमें जो ना कल चेंज है तो वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो अगर डिक्रीज उस मोमेंट को हम जो है 100% ले लेंगे। सपोजली कल वो इंक्रीज होता है तो वो उसमें इतना परसेंटेज इंक्रीज होता है, वो उसमें हम प्लस कर देंगे। अगर उसमें उससे डिक्रीज आता है तो हम उसमें माइनस करेंगे, तो वो प्लस माइनस 100 से होगा, राइट? नहीं, मैं प्लस माइनस 100 से इस वजह से हो रहा है, मतलब मैं इसकी 100% जो है ना वो क्यों मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है, मैं उसकी रीजन बताता हूँ, लॉजिक, कि हम मंथ टू मंथ कंपेयर नहीं कर रहे सर्च ट्रेंड को, ठीक है, सर्च ट्रेंड को हम फर्स्ट मंथ से कंपैरिजन में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी नंबर ड्राइव किए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के या नंबर ऑफ जो कीवर्ड रैंकिंग सर्च वॉल्यूम जो है, वो हमने ड्राइव किए हैं फर्स्ट मंथ में, जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है। अब फर्स्ट मंथ के मुकाबले में सेकंड मंथ में सर्च वॉल्यूम जो है वो क्या होंगे, ठीक है, अगर वो यहाँ पे अगर 18% आ रहा है, तो ये फर्स्ट मंथ के मुकाबले में, यानी इन कंपैरिजन फर्स्ट मंथ के कंपैरिजन में 18% जो है वो सर्च वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अच्छा, अगर थर्ड मंथ में मुझे वो 118% यहाँ पे नजर आ रहा है, इट डजेंट मीन कि ये सेकंड मंथ के मुकाबले में 18% मजीद इंक्रीज कर गया, नहीं, ये फर्स्ट मंथ के ही कंपैरिजन में 18% जो है वो इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड मंथ में जो सर्च ट्रेंड है वो सिमिलर है, यानी दोनों में सिमिलर ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर जो है या सिमिलर सर्च वॉल्यूम जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ मंथ भी फर्स्ट से कंपेयर हो रहा है, फिफ्थ मंथ भी, सिक्स मंथ भी। क्यों अब यहाँ पर हम पिछले मंथ से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे और फर्स्ट मंथ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो फर्स्ट मंथ के डाटा के ऊपर हुई है, मतलब हमने सर्च वॉल्यूम फर्स्ट मंथ के लिए हुए हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी फर्स्ट मंथ के लिए हुए हैं, तो हमारी हमें एग्जैक्ट जो है वो सेकंड मंथ के ऑर्डर जो है वो नहीं पता होंगे, तो हम सारी डिपेंडेंसी जो है वो फर्स्ट मंथ के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमने सर्च ट्रेंड जो है वो ड्राइव कहां से किया। ये पीपीसी ऑर्डर जो हमारा कन्वर्जन रेट है, ये बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड हमने ड्राइव किया था, ठीक है, और ये वेरी करता रहेगा कि हमारे स्कोर में इंप्रूवमेंट आती जाए, ठीक है। अगर मैं लेट से यहाँ पर 60 कर दूं तो मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको 55 कर दूं तो मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो कम से इंक्रीज कर रहा है, सही। तो जो कन्वर्जन रेट है वो डिपेंडेंट है स्कोर का, कि मुझे अगर स्कोर आगे जिस तरीके से इंप्रूव होता नजर आता है, मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो उसी तरीके से इंप्रूव होता नजर आता है। और पीपीसी ऑर्डर रेशियो है जो है वो भी हम परसेंटेज से बता रहे होंगे। अच्छा, सर्च ट्रेंड हमने कैसे कैलकुलेट किया है या कैसे कर सकते हैं यहाँ ऊपर पर? स्कोर कार्ड पे एक क्वेश्चन है, कर लूं? जी प्लीज। छोटा सा ऊपर अगर आप लेते हैं स्कोर कार्ड, आपने 56 या 60 जो भी आता है, ये 100% के मुकाबले में है ना। लेट्स से 50 अगर हमारा स्कोर कार्ड है, इसका मतलब हम अभी हमारे पास 50% गुंजाइश है उसको बेहतरी तक लेकर जाए, यानी आइडियल तो 100 होगा, क्या ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ठीक एक आई मीन इसमें एक बेसिस ये भी है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी कन्वर्जन जो है वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में मजीद बेहतर हो जाए। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो कि हमने जो इनिशियल परसेंटेज से एक कन्वर्जन रेट ड्राइव किया था, वो तो मार्केट एवरेज कन्वर्जन रेट था, ठीक है। मार्केट एवरेज सही। कन्वर्जन रेट के मुकाबले में हमने अपना पीपीसी स्कोर कैलकुलेट किया और उसकी बेसिस पे हमने ड्राइव किया कि हमें क्या कन्वर्जन अचीव हो सकती है, सही है। अब ठीक है। इस सिचुएशन में मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आपके मतलब यहाँ पर मैं इसको 110% भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे मार्केट से ज्यादा कन्वर्जन रिसीव होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो डाटाबेस या डाटा पॉइंट्स मौजूद है और कन्विंसिंग डाटा पॉइंट्स मौजूद है। लेट्स से कि मैं फोरकास्टिंग जिस एरिया में कर रहा हूँ वो मेरी प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है, ठीक है, और मेरे कन्वर्जन रेट जो है वो बेहतर है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर फोरकास्ट बनाते हुए एक्चुअल कन्वर्जन रेट ले लूँ, जो मुझे नजर आ रहे हैं लास्ट मंथ के या लास्ट 2-3 मंथ्स के ऑन एन एवरेज जो कन्वर्जन रेट नजर आ रहा है मैं वो ले लूँ, ठीक है। या सही। मैं अपनी कन्वर्जन को कंपेयर करूं कंपैटिटर से और उसकी बेसिस पे स्कोर का ड्राइव करूं, तो मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो कंपटीशन से या मार्केट एवरेज से बेहतर भी हो सकता है। तो इट्स अच्छा, ये नॉट। जो मार्केट एवरेज, जी जी, समझ आ गई। मार्केट एवरेज से जब आप कह रहे हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में कॉम्पिटिटर 1, 2 और 3 यानी 3 उसके नजर आ रहे होते हैं, तो उन तीनों की हम एवरेज ले लेंगे, उन तीनों की एवरेज की जाएगी या सेकंड और थर्ड? जो हमने कंपटीशन स्कोर यानी पीपीसी बजट में जो हमने कन्वर्जन रेट जो लिया था, वो लिया था सर्च कन्वर्जन रेट जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से हमें मिला था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जो यहाँ पर यहाँ जो सर्च टर्म के सेक्शन में हमें कन्वर्जन रेट मिला था, सर्च कन्वर्जन रेट, हमने इसको बेंचमार्क बनाया था कि इस सर्च टर्म के ऊपर ये कन्वर्जन आ रही है, तो हम अब
इसको बेंचमार्क लेंगे और इसके अगेंस्ट अपनी अजम्पशन लेंगे कि हमें क्या कन्वर्जन जो है वो रिसीव हो सकती है। ये देख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, अच्छा, उन तीनों की एवरेज नहीं करनी, बल्कि यहीं से हमें डायरेक्टली मार्केट की एवरेज मिल जाती है। नहीं, एक्चुअली वो तीनों की एवरेज हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ब्रांड एनालिटिक्स में देखते हो तो वो कन्वर्जन रेट नहीं है, वो कन्वर्जन शेयर है। कन्वर्जन शेयर अच्छा, और कन्वर्जन रेट डिफरेंट है ना। कन्वर्जन शेयर है कि मुझे 100% में से इतना शेयर मिल रहा है, सही सही सही, ठीक है, सही, तो वो उसको हम बेंचमार्क नहीं बना सकते, ना उसके एवरेज को बेंचमार्क बना सकते। ठीक। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे कि सर्च ट्रेंड जो है वो हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो उसका एक मेथड जो है या एक ट्रेंड जो है वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपनी जो भी प्रोडक्ट है उससे रेलेवेंट जो टॉप के 5 या मे बी 10 कीवर्ड जो हैं उसका हिस्टोरिकल सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करें मंथ टू मंथ। सो अगर मेरी लॉन्च लेट से अभी 16 फैब है और मेरी लॉन्च स्टार्ट होनी है 1 मार्च से, ठीक है, और मैंने जितनी भी वर्किंग की है फर्स्ट मंथ में, ठीक है, वो और वो की है 1 मार्च की बेसिस पे, ठीक है। सो मैं ट्रेंड डेवलप करते हुए यहाँ पर जो फर्स्ट मंथ का सर्च वॉल्यूम लूंगा वो लूंगा कि फर्स्ट मार्च 2022 को सर्च वॉल्यूम्स क्या थे, एग्जैक्टली 12 मंथ पीछे का, ठीक है। मैं ये सर्च वॉल्यूम हर कीवर्ड के अगेंस्ट मैं हीलियम को बेसिस बना सकता हूँ, क्योंकि वहां पर हमें मंथली बेसिस यानी मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी हमें सर्च वॉल्यूम नजर आ जाते हैं। और हमने ये भी चेकआउट किया है कि जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में जो सर्चेस नजर आ रही हैं वो कंपैटिबल हैं विद हीलियम के सर्च वॉल्यूम से, तो इसके ऊपर हम किसी हद तक डिपेंडेंसी जो है वो रख सकते हैं। अब प्लास्टिक नाइफ का आपने मतलब यहाँ पर मुझे सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है ऑन 26 फरवरी 2022 को, ठीक है। अब मुझे चाहिए 1 मार्च का, तो मेरे पास जो दूसरा डाटा पॉइंट अवेलेबल है वो है 5 मार्च, ठीक है। तो जो नियरेस्ट होगा मैं उसको अपना डाटा पॉइंट या उसको 1 मार्च का कंसिडर कर लूंगा, जो 1 मार्च से नियरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो मैंने प्लास्टिक नाइफ्स का 1 मार्च का यानी अपने लिए फर्स्ट मंथ का डाटा जो है वो 9926 जो है वो इनपुट कर दिया सर्च ट्रेंड। उसके बाद जो सेकंड मंथ है, अब मैं सेकंड मंथ में 1 अप्रैल या उससे नियरेस्ट का सर्च वॉल्यूम लूंगा 1 अप्रैल 2022 का, फिर थर्ड मंथ में मई का, फोर्थ में जून का, फिफ्थ में जुलाई का और देन अगस्त का, ठीक है। अब ये सर्च वॉल्यूम जो है मैंने यहाँ पे इनपुट किए पिछले साल के और 5 या 10 कीवर्ड्स जितने आप एटलीस्ट 5, ताकि ट्रेंड जो है वो पर्टिकुलरली हमें आइडेंटिफाई हो, ठीक है। 5 कीवर्ड्स का हमने सर्च वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे पेस्ट किए लास्ट ईयर के, और उसकी बेसिस पे हमने ट्रेंड डिफाइन किया कि ये अगर इसको मैं 100% कंसिडर करता हूँ कि क्योंकि 100% इस वजह से क्योंकि मैं आज इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। सो अगर मैंने यहाँ से 1 महीने आगे जाना है तो मेरे सर्च वॉल्यूम्स जो हैं वो किस पोजीशन पे होंगे। तो लास्ट ईयर में मुझे नजर आता है कि इसी टाइम पीरियड पे जहां पर 17,000 का सर्च वॉल्यूम था 5 कीवर्ड्स का इन टोटल, वो नेक्स्ट मंथ यानी 1 महीने बाद जो है वो 20,000 का सर्च वॉल्यूम हो गया था, विच इज इंक्रीज ऑफ 18%, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड मंथ में भी सर्च वॉल्यूम जो है वो 20,000 था, विच इज 18% मोर देन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। जो मैंने इनिशियली बात की थी कि हम सारा कंपैरिजन जो है वो फर्स्ट मंथ से कर रहे हैं कि फर्स्ट मंथ के मुकाबले में हमारे सर्च वॉल्यूम जो है वो कितने इंक्रीज कर रहे हैं। फोर्थ मंथ में 20%, फिर 27%, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें एक ट्रेंड नजर आ गया कि सर्च वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये सर्च वॉल्यूम जो है ये ट्रेंड जो है मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सेल्स को ड्राइव करने में। हमने पीपीसी ऑर्डर में सर्च ट्रेंड को इंक्लूड नहीं किया है, हमने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी साथ साथ जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। अच्छा, वंस हमारे पास ऑर्गेनिक यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स की डाटा पॉइंट्स आ गई, तो मेरे पास एक यहाँ पर आपको साइड पे चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी लैंडिंग कॉस्ट और एफबीए फीसेस से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन इनपुट की हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बॉक्स वेट, मतलब आपकी अभी सोर्सिंग नहीं हुई है, आप इस पोजीशन में हो कि आपसे प्रोजेक्ट जो है वो इवेलुएट कर रहे हैं और आपकी सोर्सिंग नहीं हुई है, आपको एग्जैक्ट फ्रेट रेट नहीं मालूम है, तो आप बॉक्स वेट और नंबर एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ यूनिट है और एक्सपेक्टेड फ्रेट रेट की बेसिस पे भी अपनी शिपिंग कॉस्ट ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट मौजूद है तो वो आप कंप्लीट टोटल लैंडिंग कॉस्ट, जो एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट है वो आप यहाँ पे इनपुट करके अपने फोकस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। एफबीए फीसेज हमने ले ली, रेफरल फीसेज हमने ले ली, हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ठीक है। अब रेवेन्यू जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने प्राइस जो थी हमने क्योंकि 12.99 दी थी पीछे, तो हम इसको भी यही कर देते हैं और इसको लिंकअप कर देते हैं इसके साथ। अच्छा, इसमें ये फर्क हो सकता है कि लेट्स से कि अगर आप लॉन्च के टाइम पे एक लोअर प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं, लेट्स से कि आपकी जो मार्केट प्राइस है या टारगेटेड प्राइस है वो $15 है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप लॉन्च जो है वो $12 पे करें या $13 पे करें, और आप ये प्लान करके या इस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं कि आप सेकंड मंथ में अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देंगे, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन भी जो है वो आप फोकस में इनपुट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट मंथ कम प्राइस को इंक्लूड करें एंड देन उसको फोकस में इंक्रीज कर दें। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास इसकी बेस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पे हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास टोटल लैंडिंग कॉस्ट की बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स की इन कंपैरिजन जो है वो कैलकुलेट हो गई है, फीसेस कैलकुलेट हो गई है।